गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुवाणी इंस्टीट्यूट पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो आपके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री आप कर रहे हो उसके सेकंड सेमेस्टर में चलने वाली एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट है और उसका नाम क्या है, एनवायरमेंट स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की, जो कि अपने आप में 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है। 3 क्रेडिट वाली सब्जेक्ट को पहले अपन ने कवर चालू कर रखा है। सबसे पहला आपका सब्जेक्ट मैंने चालू किया था प्लांट पैथोलॉजी का, जो कि आपका नियमित चल रहा है और रेगुलर चल रहा है। और उसके बाद में आज एक नई सब्जेक्ट को अपन स्टार्ट करेंगे। देखो, AGMET 121 ये इसका कोड होने वाला है। और ये क्लास कब आपको मिलेगी और इसका पूरा नाम क्या है, कितने क्रेडिट से बिलोंग करता है ये वाला सब्जेक्ट, सारी चीज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। AGMET 121 यानी कि एग्रीकल्चर मेट्रियोलॉजी 121 ये इसका कोड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि इस सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है, तो देखिए एनवायरमेंट स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपको पर्यावरण के बारे में अध्ययन करना है और जो आपदा प्रबंधन है उनके बारे में अध्ययन करना है। अब साथ ही मैं बात करता हूं कि कितने क्रेडिट सब्जेक्ट है। 3 क्रेडिट ये सब्जेक्ट है, जिसमें से 2 क्रेडिट आपके थ्योरी एग्जाम से जाएंगे और 1 क्रेडिट आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से जाएंगे। अब डेली आपको ये क्लास है ये 12 बजे मिलेगी, दोपहर के 12 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलेगी और यूट्यूब पर मिलेगी। कौन से पे? यूट्यूब कौन सा? अपना गुरुवाणी इंस्टीट्यूट पर। गुरुवाणी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर 12 बजे ये क्लास आपको दोपहर में देखने को मिलेगी। और सब्जेक्ट का कोड क्या है, तो सब्जेक्ट का कोड है AGMET 121 और पूरा नाम यानी कि टाइटल अपनी से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं साथियों? टाइटल। ये वाला टाइटल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिला है और ये सब आप जानते हैं। तो टाइटल क्या हो जाएगा? एनवायरमेंट स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वैसे कोई जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। बिल्कुल, राधे राधे। देखिए, आपको सेशन को शेयर करना है वीडियो को लाइक करके, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में अपन अपना सेशन को शुरू करते हैं। शेयर कर दो एक बार आप सभी अपने दोस्तों के पास में, शेयर कर दो, शेयर कर दो आप अपने सभी दोस्तों के पास में। तो आपने कर दिया होगा शेयर। तो अब देखिए, अब शुरू करते हैं आज अपना चैप्टर टॉपिक नंबर 1 आपका होने वाला है। देखिए, पर्यावरण, एनवायरमेंट। अपन पढ़ेंगे एनवायरमेंट के बारे में और डिजास्टर के बारे में, यानी कि पर्यावरण के बारे में और आपदा प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट स्टडी क्या होती है, एनवायरमेंट क्या होता है। चलिए उनकी अपन बात करते हैं। देखिए, पर्यावरण को अपन इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं साथियों? पर्यावरण को अपन बोल रहे हैं एनवायरमेंट, ये आप सब जानते हैं। अब देखिए, एनवायरमेंट अपन किसे बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उस चीज के बारे में अपन बात करते हैं। देखो, सभी कारक, कारक कौन कौन से हो सकते हैं? फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है और केमिकल हो सकता है। मतलब भौतिक हो सकता है, जैविक हो सकता है और रासायनिक, यानी कि भौतिक, जैविक, रासायनिक कारक जो कि ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करते हैं। मतलब ऐसे कारक यानी कि जिसमें आपके बायोलॉजिकल हो गया, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, जो कि ह्यूमन के लाइफ को इफेक्ट करते हैं, मतलब मानव के जीवन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, तथा उनका पृथ्वी पर अपना स्वयं का अस्तित्व होता है। मतलब ऐसे कोई कारक होंगे। 3 प्रकार से अपन कारक को डिवाइड करते हैं। पहला है आपका बायोलॉजिकल, दूसरा फिजिकल और तीसरा केमिकल। क्रम से याद रखो तो वो सही, वरना आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी याद रख सकते हो। तो फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल, जो कि क्या करते हैं? मानव के जीवन को इफेक्ट करते हैं, मतलब ह्यूमन लाइफ को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। और जो कारक है उनका क्या है? इस पृथ्वी पर अस्तित्व भी है, मतलब वो रहते हैं इस पृथ्वी पर। उसको अपन क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोल सकते हैं। ये वाली आप डेफिनेशन एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एनवायरमेंट में क्या क्या आते हैं। एनवायरमेंट में क्या क्या आते हैं? सर आपने बता दिया कि फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर आते हैं। मतलब
भौतिक, जैविक और रासायनिक कारक आते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। एनवायरमेंट में क्या क्या आते हैं देखो, अर्थ पृथ्वी, लेक झीलें या नदियां, रिवर भी बोल सकते हैं, रिवर भी बोल सकते हैं, फॉरेस्ट वन, वेजिटेशन सब्जियां, फार्म एंड जीवित जीव। जीवित जीव में क्या कौन कौन होते हैं देखो, पौधे, जंतु, पशु, जीवाणु, बैक्टीरिया भी होगा इसमें देखिए, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव जिसको अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आदि आते हैं। देखो दोबारा देखो, एनवायरमेंट में पृथ्वी, झीलें, नदियां, वन, सब्जियां, फार्म और जीवित जीव जैसे कि पौधे, जंतु, पशु, जीवाणु और सूक्ष्म जीव आदि आते हैं। आई होप आप सभी ये समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले आप। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरमेंट के टाइप्स के बारे में। एनवायरमेंट के टाइप्स के बारे में अपन बात करेंगे साथियों, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेशन को सभी अपने स्टडी ग्रुप्स के अंदर या अपने दोस्तों के पास में शेयर करना है, व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाना है। तो सभी एक बार जो स्टूडेंट्स इस क्लास से जुड़ रखे हैं सभी अपने ग्रुप्स के अंदर अपने दोस्तों के पास में जो कि सेमेस्टर से तैयारी कर रहा है सभी के पास में शेयर कर दो सेशन को, और सभी जुड़ जाओ। जितने भी जो स्टूडेंट बाकी रह रहे हैं सभी जुड़ जाओ और क्लासों को लिया करो, नोट्स साथ साथ प्रिपेयर किया करो। कल मैंने बोला था नोट्स साथ साथ प्रिपेयर किया करो। और ये वाली क्लास आपकी कब होने वाली है साथियों, दोपहर के 12 बजे आपको ये वाली क्लास मिलने वाली है। ले वो स्क्रीनशॉट ले वो आप जल्दी से। हाँ तो साथियों आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब अपन बात करते हैं कि एनवायरमेंट है उसको अपन डिवाइड करते हैं, मतलब विभाजित करते हैं। तो एनवायरमेंट को कितने भागों में विभाजित किया गया है साथियों, 2 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब पर्यावरण को 2 भागों में अपन डिवाइड कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। देखो सबसे पहला प्रकार देखो आप, सबसे पहला है जैविक पर्यावरण। हिंदी वाले याद रखें जैविक पर्यावरण, वरना इंग्लिश में आप याद रखोगे तो ये ज्यादा आपके बेटर रहेगा। देखो इंग्लिश में बोलेंगे इसे बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक, बायोटिक का मतलब क्या हो गया, इसमें सभी क्या आएंगे, जीवित जीव आएंगे। चलिए पढ़ते हैं, सभी जीवित जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें सम्मिलित होते हैं। मतलब जैविक पर्यावरण में क्या होगा साथियों, सभी जीवित जीव आएंगे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे। अब अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले देखते हैं अपन, एनिमल्स हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि जीवित जीव में एनिमल हो जाएगा यानी कि पशु, ब्रिड्स हो जाएगा मतलब पक्षी, फॉरेस्ट वन, रेप्टाइल्स। आप जानते हो क्या रेप्टाइल्स क्या होता है, अगर जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से कि रेप्टाइल्स में कौन कौन से जीव आते हैं, रेप्टाइल्स में कौन कौन से जीव आते हैं। देखिए रेप्टाइल्स में जो नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूं कि रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं सांप और छिपकली जो कि रेंग कर चलते हैं। वो जीव किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं, जीवाणु और सूक्ष्म जीव। आपने पढ़ा था जीवाणु और सूक्ष्म जीव पहले अपने एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स में भी देखने को मिला है अपन को, फॉरेस्ट भी मिला है, एनिमल्स भी मिला है। तो ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं बेटा आपके सारे जीवित जीव, यानी कि अपन बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वाला शब्द आप कॉमनली हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स को अंदर, ये वाला शब्द आप हाईलाइट कर लेना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अपन बात करते हैं अजैविक पर्यावरण। अजैविक पर्यावरण को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एबायोटिक एनवायरनमेंट बोलेंगे, एबायोटिक एनवायरनमेंट। देखिए अजीवित जीव यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहा था क्योंकि इसमें जैविक पर्यावरण यानी कि बायोटिक एनवायरनमेंट होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक जिसमें जीव नहीं होता तो उसमें क्या आते हैं, अजीवित जीव आते हैं, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, लैंड भूमि, माउंटेन एयर हवा, वाटर पानी, टेम्परेचर ताप और ह्यूमिडिटी आर्द्रता। कई बार क्वेश्चन आ चुका है आर्द्रता वाला कि आर्द्रता निम्न में से सम्मिलित है, जैविक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण या जैविक और अजैविक पर्यावरण दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, आर्द्रता किस में आ जाएगी, अजैविक पर्यावरण में। उसी के साथ क्लाउड बादल,
तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले, दोबारा समझाता हूं। देखो, जैविक पर्यावरण के अंदर अपन क्या करेंगे, जैविक पर्यावरण के अंदर साथियों सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, मतलब जीवित जीव आएंगे। और जो अजैविक पर्यावरण है, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, एबायोटिक एनवायरनमेंट, एबायोटिक एनवायरनमेंट में सभी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, मतलब अजीवित जीव आएंगे, जिसमें आर्द्रता सबसे इंपोर्टेंट मैंने आपको बताया है। स्क्रीनशॉट ले आप। अगर साथ साथ आप नोट्स बनाते हो तो आप वीडियो को रोक लिया करो, वरना आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और टाइम टू टाइम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना साथियों, क्योंकि टाइम आपके पास में बहुत कम है। 6 महीने का टाइम मिलता है, जिसमें से एसकेएन यूनिवर्सिटी तो 4 महीने के अंदर ही आपका पेपर कंप्लीट करवा देती है। साथियों, अपन पढ़ते हैं कि एनवायरमेंट स्टडी एंड डायस्टर मैनेजमेंट अपना मेन टॉपिक है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले कि एनवायरमेंट स्टडी क्या होती है। ये अपन एनवायरमेंट स्टडी पढ़ तो रहे हैं, अपन इसको क्यों पढ़ते हैं, अपना क्या मकसद है इसको पढ़ने का, तो वो चीज अपन देखते हैं। देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, मतलब क्या करेगा एनवायरमेंट स्टडी, मेनली क्या करता है कि जो पर्यावरण है इसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो सुरक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण संबंधित वह ज्ञान है जिसमें, यहां से अपनी लाइन मेन लाइन चालू होती है, जिससे हम जो एनवायरमेंट है इसकी प्रॉब्लम से अवगत हो, मतलब अपन को एनवायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स है, पर्यावरण पे क्या क्या असर पड़ रहा है, उस चीज के बारे में अपन को पता लगे और उनका अपन सॉल्यूशन खोज सके। मतलब अपन एनवायरमेंट स्टडी क्यों करते हैं, जिससे कि अपन को एनवायरमेंट से संबंधित जितने भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, पर्यावरण को दूषित करने के जो कारक है उनका पता लग सके, उसके बाद में अपन इनका सॉल्यूशन खोज सके, और उसी के साथ जो फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनका अपन सॉल्यूशन कर सके। फ्यूचर्स में आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनका अपन सॉल्यूशन कर सके। मतलब कुल मिलाकर कहना क्या चाह रहा है कि एनवायरमेंट जो स्टडी है अपन क्यों करते हैं, तो सबसे पहले अपन को पता लग सके कि एनवायरमेंट को दूषित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनका सॉल्यूशन अपन को पता लग सके, और उसी के साथ साथ जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स है उनका अपन को सॉल्यूशन मिल सके, ताकि एनवायरमेंट का अपन को दोबारा से स्टडी नहीं करना पड़े, एनवायरमेंट पे अपन कंट्रोल रखे, एनवायरमेंट को सुरक्षित रखे। इस तौर पर अपन क्या पढ़ते हैं, एनवायरमेंट स्टडी करते हैं। साथियों, ये वाला क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, और ये वाला क्वेश्चन आपके डेफिनेट पूछा जाएगा। ये लिख के मैं ले लो, देखो मैं यहाँ पे 100% लिख रहा हूँ, 100% ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। बड़े क्वेश्चन में पूछा जाए चाहे छोटे क्वेश्चन में पूछा जाए, ये वाला क्वेश्चन आपके पूछा ही जाएगा, क्योंकि आपका मेन टाइटल ही यही है सब्जेक्ट का कि एनवायरमेंट स्टडी एंड डायस्टर मैनेजमेंट। साथियों, अब अपन बात करते हैं कि इंपोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट स्टडी, यानी कि जो अपने एनवायरमेंट स्टडी है इसका क्या महत्व है, अपन क्यों इसको पढ़ते हैं। वो तो अपन ने देख लिया कि जो फ्यूचर्स में आने वाली जो प्रॉब्लम्स है एनवायरमेंट से संबंधित उनका क्या कर सके, अपन सॉल्यूशन कर सके। अब अपन देखेंगे कि किस प्रकार से एनवायरमेंट को दूषित किया जा रहा है, प्रदूषित किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले है वनों के महत्व को बताता है। एनवायरमेंट स्टडी क्या करती है साथियों, वनों के महत्व को बताता है, यानी कि जो फॉरेस्ट है इनका क्या इंपोर्टेंस है उस चीज को बताता है। देखिए, बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों की लगातार कटाई हो रही है। आपको पता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, जहां पे अगर ऐसे मान लो एक फैमिली आके निवास करेगी और वहां पे पेड़ पौधे वगैरह है तो उसको काटना पड़ेगा, उनको साफ करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि वनों की क्या होती है, कटाई होती है। इससे क्या होता है, देखो सूखा, प्रदूषण जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूखा और प्रदूषण की जो प्रॉब्लम्स है इनको कम करते हैं। और अगर वन ही काट देंगे या पेड़ पौधे अपन काट देंगे या कटाई कर देंगे तो कौन सी समस्याएं देखने को मिलेगी, सूखा और प्रदूषण जैसी समस्याएं अपन को देखने को मिलेगी। सेकंड है कि यह खुले रूप में पशुपालन से होने वाली हानियों का ग्रामीणों को चेतना प्रदान करवाता है। देखो, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। यह खुले रूप से पशुपालन से होने वाली हानियों में ग्रामीणों का ध्यान आकर्षण कर उन्हें चारागाह विकसित करने को प्रेरित करता है। देखो, कहना क्या चाह रहा है, ये ऐसे कहना चाह रहा है कि अपन पशुओं को क्या करते हैं, अधिकतर खुला छोड़ते हैं। अब खुला छोड़ते हैं, जो पशु क्या करते हैं, जो अपने भूमि के ऊपर वनस्पति है उसको खा जाते हैं, उसको साफ कर देते हैं। उससे क्या होगा कि जब ऐसे मान लो आप पानी बह रहा है, लगातार बारिश हो रही है, पानी बह रहा है, तो मिट्टी का कटाव होगा, अपरदन होगा, उससे जो अपने इंपोर्टेंट्स रखते हैं पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स वो बहकर दूसरी जगह पे चली जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, भूमि या जो पर्यावरण है उसका क्या होगा, प्रदूषण होगा या दूषित होगा। ये कहना चाह रहा है कि जो खुले में अपन पशुओं को छोड़ते हैं,
इनको कम करके अपन जो ग्रामीण लोग होते हैं, जिनके पास में जो पशुपालक होते हैं या जो पशुओं को पालन करते हैं, पालते हैं, उनको अपन चेतना दिलवाए कि आप चारागाह की व्यवस्था करो, मतलब उनके लिए चारों की व्यवस्था करो। उसके बाद में थर्ड नंबर पे है कि जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है, यानी कि जो इंडस्ट्रिया होती है, उसकी उत्पन्न प्रॉब्लम्स का ज्ञान करवाता है। मतलब इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के मतलब इससे क्या हो गया कि अपन बात कर सकते हैं जैसे कि इंडस्ट्रियों से धुआं निकलती है, उसी के साथ जो कोलतार निकलता है अपना काला पदार्थ, वो क्या करता है, वो समुद्र में जाके मिल जाता है। समुद्र में जाके जैसे ही मिलता है तो समुद्र का पानी क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, यानी कि प्रदूषित हो जाता है। तो उसकी प्रॉब्लम्स का ज्ञान कौन करवाता है अपन को, एनवायरमेंट स्टडी करवाती है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेचर ऑफ एनवायरमेंट की। देखिए नेचर यानी कि किस प्रकार की प्रकृति होती है एनवायरमेंट की। इसमें 3 लाइन अपन को दी हुई है, तीनों अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, जैविक और अजैविक कारक मिलकर ही क्या बनाते हैं, एनवायरमेंट बनाते हैं। अपन ने पढ़ा शुरू के अंदर ही अपन ने पढ़ लिया था, इस चीज को कवर कर लिया था कि जो एक तो आपके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है, वो ही मिलकर क्या करते हैं, एनवायरमेंट का निर्माण करते हैं। तो इसमें तो आपके कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण विभिन्न कारकों से मिलकर बना होता है, सभी को पता है। विभिन्न कारक, 3 कारक अपन ने पढ़े, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल। ये चीज भी आपकी क्लियर होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि पर्यावरण की जो प्रकृति है यानी कि नेचर है, वो बदलता रहता है, निश्चित नहीं होता। मतलब आज पर्यावरण क्या है, साफ है, मान लो मौसम साफ है, कल को खराब हो गया, तो ये क्या है, बदलता रहता है, निश्चित नहीं है। आप इन तीनों लाइन का एक बार स्क्रीनशॉट ले और देखिए। आज की वीडियो में अपन इतने ही बात करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ESDM की क्लास आपको डेली 12 बजे मिलने वाली है। उसी के साथ में बात करूं कि आपकी प्लांट पैथो की एक सब्जेक्ट चल रही है, जो कि मैं कवर करवा रहा हूं। उसमें मैंने 5 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए हैं। वो क्लास आपको मिलेगी डेली 2 बजे मिलेगी, दोपहर के अंदर 2 बजे मिलेगी, 2 PM पे आपको मिल जाएगी। 12 बजे कौन सी मिलेगी आपकी, ये AGMET मिलेगी, AGMET एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी, यानी कि ESDM एनवायरमेंट स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखो लास्ट में आपको क्या करना है, प्यारा सा कमेंट करना है वीडियो के लास्ट में, और उसी के साथ PDF कहां पे मिलेगी आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी, गूगल ड्राइव के फोल्डर के नाम से। तो वहां से आपको क्लिक करना है और उसी PDF को डाउनलोड करके पढ़ना है। रोजाना आपको नोट्स की PDF अलग अलग तौर पर मिलती रहेगी। जैसे क्लास नंबर 1 ये है, तो इसके अंदर मैं खुद के हैंड रिटन लिखे हुए नोट्स की PDF आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। क्लास नंबर 2, 3 जो आगे नियमित चलती रहेगी, सभी में इसी प्रकार से होने वाला है। तो इसी के साथ जय जवान जय किसान।